तो दोस्तों YouTube से फर्स्ट पेमेंट कैसे और कब आता है, क्योंकि मेरा आया, इसीलिए मैं पूरा डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 90 दिन में 100 लाख व्यूज कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। या फिर आप अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 365 दिन के अंदर अंदर ही 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। या फिर दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहे हो और लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, या तो आपके चैनल पर 90 दिन में 100 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाए, या फिर 365 दिन के अंदर अंदर ही 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, मतलब कुछ भी कंप्लीट हो जाए, तब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और दोस्तों चैनल आपका तभी मोनेटाइज होगा जब आपके चैनल पर र्यूज कंटेंट नहीं है, इनवैलिड एक्टिविटी नहीं है आपके चैनल पर, आपके चैनल पर फेक इंगेजमेंट नहीं है, आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, और दोस्तों आपके चैनल का जो मेटा डाटा है उसमें कोई एरर नहीं है, तभी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। और दोस्तों आपके चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिखा होना चाहिए, तभी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। और दोस्तों आपके चैनल का जो एडवांस फीचर है वो भी इनेबल होना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। और आपके चैनल पर फेक इंगेजमेंट नहीं होगा, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई ऐसा वीडियो मत बनाना जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइजेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसके बाद आपके वाईटी स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो चुका है, तो एक मेल आएगा गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लो। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय आपके पास 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आईडी नहीं है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो उससे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उससे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उससे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। काफ़ी लोग हैं ना आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, तो दोस्तों आधार कार्ड से कभी भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। सच कह रहा हूँ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका फेल हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर वोटर आई कार्ड हो, ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, तभी गूगल एडसेंस अकाउंट में आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया है, उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएगा गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से ये गूगल एडसेंस पिन। इसके अंदर 6 नंबर का अंक होता है, और ये अंक गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर जहां पर लिखा है एड्रेस वेरिफिकेशन वहां पर डालोगे, तब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ही बैंक डिटेल मांगा जाएगा। जब तक आपके घर पर ये नहीं आता है, जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। ये आएगा, उसके बाद आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप बैंक डिटेल डालोगे, वरना नहीं डाल पाओगे। और दोस्तों बैंक डिटेल डालते समय सबसे महत्वपूर्ण स्विफ्ट कोड पर ध्यान देना है आपको। ऐसे तो हर चीज़ पर ध्यान देना है, अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डालना, नाम बिल्कुल सही डालना, IFSC कोड भी बिल्कुल सही डालना, और स्विफ्ट कोड भी बैंक से पता कर लेना। मान लीजिए कि ये आपके घर पर आना है, गूगल एडसेंस अकाउंट, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ही एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। तो आपको पता है
कि गूगल एडसेंस पिन मेरे घर पर आएगा। तो दोस्तों उससे पहले ही आप बैंक में जाओ, और अपने ही बैंक में जाना, किसी और के बैंक में नहीं जाना है। आपका जिस ब्रांच में खाता है उसी ब्रांच में जाओ और वहाँ पर बताओ कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। अगर वहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो अपने ही बैंक के बड़े ब्रांच में जाओ, वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों के घर पर ये नहीं आता भाई। तो दोस्तों घबराना नहीं है कि 4 महीने तक नहीं आया तो मोनेटाइजेशन मेरा डिसेबल हो जाएगा। मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। यूट्यूब ने आपके चैनल को रिव्यू में लेकर ही चैनल मोनेटाइज किया, तो घबराना नहीं है। इससे होता क्या है कि जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट में 4 महीने तक एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो जो आपकी वीडियो पर ऐड आ रहा ना, उस ऐड को बंद कर दिया जाता है। मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं करता है, बस बंद कर दिया जाता है। जब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दोबारा से चालू हो जाएगा। घबराना नहीं है कि मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी तरह आपके घर पर नहीं आ पा रहा है तो आप मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो। ये बस इसकी ज़रूरत पड़ता है मेरे भाई, इसकी ज़रूरत पड़ता है। 6 अंक का जो नंबर है ना, इसका ज़रूरत पड़ता है। ये फिर ऐसे ही पड़ा रहता है घरों में, ऐसे ही पड़ा रहता है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा तो कहाँ मंगवाऊँ, मैं रहता कहीं और हूँ और मेरा एड्रेस कहीं और का है। तो दोस्तों जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर भी मंगवा सकते हो, या फिर आप पुराने वाले एड्रेस पर भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास जाता है तो ये 6 नंबर का अंक पूछ लेना उससे, या फिर फ़ोटो मंगवा लेना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेना, फिर बैंक डिटेल डाल देना अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $100 कंप्लीट हो जाता है तो गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक मेल आता है कि आपका पेमेंट रिलीज हो चुका है। 21 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में रिलीज हो जाता है। ज़्यादातर का लोगों का मैसेज आ जाता है 21 तारीख को, या फिर कुछ लोगों का 22 तारीख को आ जाता है। मतलब 21 से लेकर 22 तारीख तक पेमेंट रिलीज हो जाता है। उसके बाद काफ़ी लोग टेंशन में रहते हैं यार कि मेरे बैंक में पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पता नहीं कब आएगा। हो सकता है बैंक डिटेल में मैंने कुछ गड़बड़ी किया है, हो सकता है मैंने स्विफ्ट कोड गलत डाला हूँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा था। या फिर हो सकता है बैंक वाले ने स्विफ्ट कोड गलत लिख के दे दिया है, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा कुछ पाया गया, बैंक डिटेल में कुछ भी गलती पाएगा तो पेमेंट आपका होल्ड हो जाएगा, बिल्कुल होल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जब आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है तो आपको 7-8 दिन तक इंतज़ार करना है, 9 दिन तक भी इंतज़ार करो। कभी कभी क्या होता है कि सरकारी छुट्टी होता है बैंकों का, तो 9 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन आप इंतज़ार कर सकते हो। उसके बाद आपके खाते में पेमेंट आ जाता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट पेमेंट आया है, और वो गूगल एडसेंस अकाउंट भेजता है। गूगल एडसेंस अकाउंट ही पेमेंट का लेन देन रखता है और वही पेमेंट को भेजता है। तो दोस्तों आपका जो पेमेंट आएगा ना वो टैक्स कट के आएगा, यूएस से टैक्स कट के आता है। तो इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कि आपके बैंक में आया नहीं है, होल्ड रख दिया जाता है, क्योंकि पैसा दूसरी कंट्री से आ रहा है तो वहाँ पर टैक्स वैक्स कट के ही आपके खाते में आएगा। तो घबराना नहीं है। मान लीजिए कि काफ़ी महीना हो चुका है और आपका पेमेंट नहीं आया अभी तक, तो हो सकता है आपने बैंक डिटेल में कुछ गड़बड़ी किया है, बिल्कुल गड़बड़ी किया है, इसीलिए आपका पेमेंट होल्ड हो चुका है। तो आप दोबारा से जाएं और दोबारा से अच्छी तरह बैंक डिटेल डालो और आपका पैसा आ जाएगा। और दोस्तों जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है ना, उसी का गवर्नमेंट आईडी में, मतलब उसी का गवर्नमेंट आईडी लेना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट आईडी में नाम पूछा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगा। तो बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।